साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बसपा किसी पार्टी से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई पार्टियां हो, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। अकेले अपने दम पर जनता के गठबंधन से चुनाव लड़ेगी और गठबंधन से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इस स्थिति को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, जब जब मैंने गठबंधन से चुनाव लड़ा है तब तब हमारा वोट तो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट हमको नहीं मिलता है, जिसके कारण दूसरी पार्टियां तो बढ़त पा लेती हैं, वोट परसेंटेज उनका बढ़ जाता है, लेकिन हम जहां के तहां रह जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण जो उन्होंने बताया कि हमारा वोट दूसरी पार्टी को, दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर होता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट हमारी पार्टी को, हमारे उम्मीदवार को नहीं मिलता है। ये स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद बहुत से लोगों के फोन मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बहन जी को गठबंधन में जाना चाहिए, किसी न किसी से गठबंधन करना चाहिए। बहन जी के समझाने के बाद भी लोगों की मन की धारणा, मन में जो एक संकोच उनके अंदर है, वो समाप्त नहीं हुआ। उनसे मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्यों पड़े हो गठबंधन के चक्कर में, कोई नहीं है बसपा के टक्कर में। क्या? क्यों पड़े हो गठबंधन के चक्कर में, कोई नहीं है बसपा के टक्कर में। साथियों, ये इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा का शासन देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है, बसपा के बाद समाजवादी पार्टी का शासन देखा है, और बसपा से पहले भी समाजवादी पार्टी का शासन देखा है, और अब 2017 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन आप देख रहे हैं। प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या है? महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार के अपराध, अपहरण के अपराध, जमीनों पर कब्जे की अपराध, नौकरियों की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, जातीय हिंसा की घटनाएं, इनको आप आंकड़े देखें। दूसरे की जमीनों पर कब्जा, बुलडोजर राज, लॉ एंड ऑर्डर, इनकी जब आम आदमी तुलना करता है और उससे पूछिए वो किसी पार्टी का आदमी हो कि लॉ एंड ऑर्डर शासन किस सरकार का अच्छा था, किस मुख्यमंत्री का अच्छा था, तो एक ही जवाब आपको सभी देते हैं कि बसपा पार्टी का शासन अच्छा था और सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बहन मायावती थी। तो सबकी ये मांग है, सबकी ये बात है, सबकी एक ही बात है और सबकी मांग कि अच्छा शासन कौन दे सकता है, तो एक ही आवाज आती है, बसपा से प्रमुख मायावती। तो साथियों, जब सबकी मांग एक है इधर, तो बसपा पार्टी अकेले चुनाव क्यों ना लड़े? जब अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनेगी 2007 जैसी, तो सभी को न्याय दे सकेगी। 2017 में, 2022 में मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया। बीएसपी पार्टी के वो लोग जो ये थे कि गठबंधन गठबंधन गठबंधन, और बसपा के द्वारा गठबंधन से इंकार करने पर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। बहुत से नेता समाजवादी पार्टी में गए। मुस्लिम समाज 100% गया कि बीजेपी को हराना है, सपा को जिताना है। साथियों, रिजल्ट सबके सामने है कि समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर सिमट गई और उसके सहयोगी दल सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गए। टोटल सीटें मिली 125। यही स्थिति अगर उल्टी होती, यानी ये मुस्लिम वोट बीएसपी के साथ जुड़ा होता, तो
बीएसपी का वोट 26% और मुस्लिम वोट 18%, 44%। ओबीसी का वोट कम से कम, मोस्ट ओबीसी का वोट 15 से 20%। धड़ल्ले से और न्यायप्रिय सवर्ण समाज का वोट धड़ल्ले से 2007 जैसी सरकार बन गई होती, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज और तो और करणी सेना प्रमुख भी कह रहा है कि बसपा की सरकार बनानी है। तो साथियों, लेकिन आपके समाज का, जिसे ये चीज करणी सेना के बजाय भीम सेना के लोग इस बात को कहते तो ज्यादा महत्व मिलता। लेकिन भीम सेना की क्या मजबूरी है, भीम आर्मी की क्या मजबूरी है, ये तो वही जाने। लेकिन करणी सेना प्रमुख खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि हमको बसपा का साथ देना है, बसपा की सरकार बनवानी है। ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोग, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं बसपा की सरकार बनवानी है, बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ने बार बार ये देख लिया है कि 6% यादव और 18% मुस्लिम, 24% इकट्ठा होकर सरकार नहीं बना सकते। और सबसे ज्यादा अगर उनके साथ अन्याय, अत्याचार, बुलडोजर चला है तो उनके समाज में, तो वो भी अपना मन बना चुके हैं बसपा की तरफ आने का। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, मुजफ्फरनगर कांड में हिंदू मुस्लिम कितने घर तबाह हो गए थे, कितने लोग घर छोड़कर चले गए थे, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। लेकिन क्या मजाल था कि सफाई महोत्सव में कोई फर्क आता? सफाई महोत्सव में परियों का नाच हो रहा था, बॉम्बे से बुलाई गई हीरोइनें वहां पर अपना जलवा बिखेर रही थी, और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में त्राही त्राही मची हुई थी। क्या मुस्लिम समाज उसको भूल चुका है? समाजवादी पार्टी के शासन में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सपा और भाजपा मिलकर ये करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से सपा और भाजपा को फायदा होता है। इसलिए भाजपा हमेशा ये प्रयास करती है कि प्रचार भी करती है कि हमारा टक्कर सपा से है, समाजवादी पार्टी से है, और कोई नहीं टक्कर में। क्योंकि वो जानती है अगर बसपा टक्कर में हम कह देंगे तो उनकी सरकार उखाड़ फेंकेगी, बसपा के सामने भाजपा नहीं टिक पाएगी। और ये 2007 में लोग देख चुके हैं। इस समय ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज नजर आ रहा है, रोज मीटिंगें हो रही हैं, हालात बसपा के पक्ष में है। इसलिए सभी साथियों तन मन धन से अपना काम करिए। बसपा पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर 2025 को उन्होंने कहा था, जैसे भी होगा 2027 में सरकार बनानी है, और इस बात को वो बार बार दोहरा रही हैं। इसलिए आप मत पड़िए किसी चक्कर में, मत पड़िए गठबंधन के चक्कर में, कोई नहीं है बसपा के टक्कर में। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।